नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। हरियाणा जनसेवक पार्टी की बदौलत अब बलराज कुंडू नई सियासी पारी की शुरुआत कर चुके हैं और उस सियासी पारी में जिनकी बदौलत या अग्रणी भूमिका रहेगी, रीमन नैन मेरे साथ मौजूद है। या एक तरीके से नारी शक्ति की बदौलत उन्होंने आगाज़ कर दिया है और आज लगातार कलायत हल्के के 4 गाँव में उनके दौरे हैं। रीमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया आपका। तो हरियाणा जनसेवक पार्टी या फिर बलराज कुंडू में आस्था किस तरीके से, उसकी वजह क्या है? वजह यही है, जिस तरीके से बेटियों को कॉलेज तक पहुंचाने का, सुरक्षित पहुंचाने का। कैथल में आज किलायत के हल्के के गांव जुलानी खेड़ा में खड़े हैं और यहाँ भी उन्होंने किलायत में भी बसें चलाने का काम किया है। जिस तरीके से बेटियां घर से कॉलेज तक सुरक्षित जा रही, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैंने 10 किलोमीटर पैदल चल चल के सफ़र तय किया, 5 किलोमीटर का आना, 5 किलोमीटर का जाना। तो मैं ये सबसे बड़ी चीज़ मानती हूँ कि मैं जिस समय कॉलेज में पैदल जाती थी, आज की बेटियाँ कॉलेज की पढ़ाई ना छोड़े, वो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े। दूसरी बात, किसान आंदोलन में बड़ा बढ़ चढ़ के इन्होंने हमारा साथ दिया था और हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारा साथ देता हम उनका साथ दें। प्लस जितनी भी लोग इनको दुख में दिखते हैं, आज मैं इनके साथ एक टेक्स्ट मैसेज छोड़ देती हूँ इनके पास कि भाई साहब सीईटी का मुद्दा उठाइए, भाई साहब एस्टेट का उठाइए, केवीएस की भर्ती का उठाइए, या फिर कोई भी मुद्दा। मेरे गांव के, इवन मेरे गांव के प्लांट के बच्चों का, कुछ युवा साथी जो वहाँ पर काम करते हैं, उनका मुद्दा था। हमने बाकायदे का एप्लीकेशन बना के दी और वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन उन्होंने विधानसभा में जाकर के पढ़ी और वो मुद्दा उठाया। तो जो इंसान हमारा एक फ़ोन पर, एक मैसेज पर काम करता, तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि जब हमें वो पुकारे, हम भी उनको आगे खड़े मिले। यही सबसे बड़ी आस्था का कारण है। राजनीतिक मंशा भी तलाश कर रही है रीमन नैन? फिलहाल कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डॉक्टरेट की तरफ बढ़ रही हूँ, थीसिस पर काम कर रही हूँ, रिसर्च पर काम कर रही हूँ। फिलहाल 2024 के इलेक्शन में कोई इरादा नहीं है। अगर बलराज कुंडू मौका दे तो? नहीं, अभी इलेक्शन खुद लड़ने का इरादा नहीं है, लड़वाने का बहुतों को इरादा है, समर्थन बहुतों का करने का इरादा है, लेकिन खुद लड़ने का इरादा नहीं है। अभी आप पे जितने केस थे, कुछ उनमें कुछ आपको नरमाई मिली है? बहुत सारे थे जिनमें मिली है, बहुत सारे ऐसे थे जो कोर्ट तक पहुंच गए, धीरे धीरे टाइम लग के वो आएगा। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी अभी कोर्ट तारीख चल रही है, बहुत सारों पर जमानत पर भी हम हैं। केसेस तो चलते रहते, वो मैं बड़ी चीज़ नहीं मानती, उनकी भी आदत हो चुकी है। क्या उसकी वजह से आपकी पढ़ाई में बाधा भी आई? नहीं, मुझे नहीं लगता। जब पहला केस लगा था तब तो थोड़ा सा मन में डर था, 2016 में जाट आरक्षण चला था, आपको याद होगा, लेकिन अभी वो डर भी मन से निकल चुका है। क्या बलराज कुंडू को कोई राजनीति के नाते कुछ आप सुझाव भी देती हैं? मुद्दे तो चलो आप बताते ही हैं, लेकिन कुछ सुझाव भी देती हैं कि आप इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से थोड़ा और अच्छा बेनिफिट मिलेगा? देखिए, वो वैसे तो बहुत अनुभव से पूर्ण है, क्योंकि उस ग्राउंड लेवल से उठ करके और इस लेवल पर पहुंचना, विधानसभा के अंदर जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जहां कहीं भी सुई की नोक के बराबर हमें लगता है कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो हम पीछे नहीं हटते, हम बोल देते हैं और उस पर अप्लाई भी होता है, उसको वो उस तरीके से करने की भी सोचते हैं और उसका फल भी अच्छा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रीमन नैन मेरे साथ मौजूद थी और बताया कि 2024 के लिए इनकी कोई मंशा नहीं है। क्या हालांकि राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे कि किसी न किसी सीट पर हरियाणा जनसेवक पार्टी इनको मौका दे सकती है, लेकिन इन्होंने खुद ये मंशा क्लियर कर दी। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।